दाऊद इब्राहिम कास्कर द 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के खेड में पैदा हुआ। एक सबसे रहस्यात्मक और डरावने अंडरवर्ल्ड के किरदारों में से एक है। उसकी जिंदगी की कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं है बल्कि अपराध, ताकत की लड़ाइयों, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों और कानून के कड़ा पीछा का एक जाल है। ये कहानी बताती है कि कैसे वो मुंबई की झोपड़पट्टी से उठकर दुनिया के सबसे वांटेड लोगों में से एक बन गया। दाऊद एक साधारण मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता इब्राहिम कास्कर एक पुलिस कांस्टेबल थी और उसका पालन पोषण मुंबई के भीड़भाड़ वाले और कठिन डोंगरी इलाके में हुआ। बचपन से ही दाऊद को होशियार, आकर्षक और महत्वाकांक्षी के रूप में जाना जाता था, लेकिन वो साथ ही साथ बगावत करने वाला था और सड़कों की दुनिया के आकर्षण की तरफ खींचता चला गया। यूएस समय का सामाजिक और आर्थिक माहौल, जिसमें गरीबी और सीमित अवसर थे, उसके रास्ते को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। जब तक दाऊद अपने किशोर अवस्था में था, तब तक उसने सड़क के अपराध की कठोरता देख ली थी और लोकल गैंगों के साथ घुल मिल गया था। जल्दी ही उसने अपनी क्षमता प्रमाणित कर दी और अंडरवर्ल्ड की राजनीति का एक होशियार समाज दिखाया, जिसने आखिरकार हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे बड़े डॉन्स का ध्यान खींच लिया। लेकिन दाऊद सिर्फ एक छोटा मोटा गुंडा बनने में संतुष्ट नहीं था। उसके सपने अपना खुद का साम्राज्य खड़ा करने के थे। दाऊद के लिए सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसने 1970 के अंत और 1980 के शुरुआत में अपने भाई शबीर के साथ मिलकर अपना इलाका बनाना शुरू किया। 1981 में गैंग राइवलरी के दौरान शबीर की हत्या ने दाऊद के लिए ये जंग और भी व्यक्तिगत और इंटेंस बना दी। उसने बदला लिया एक सौजन्य के साथ, अपने दुश्मनों को खत्म करते हुए और अपनी ताकत को मजबूत करते हुए। यह वक्त था जब डी कंपनी का उद्गम हुआ, एक नाम जो आने वाले समय में एक वैश्विक अपराध सिंडिकेट का प्रतीक बन गया। दाऊद के नेतृत्व में डी कंपनी ने अपनी गतिविधियों को डाइवर्सिफाई किया और पारंपरिक वसूली और स्मगलिंग के परे जाकर आधुनिक ऑपरेशंस जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, नकली मुद्रा का व्यापार और हथियार की तस्कर को अपनाया। उसका प्रभाव भारत से लेकर मध्य पूर्व यूरोप तक फैल गया। 1990 के दशक तक दाऊद सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्टार पर भी एक जाना पहचाना नाम बन गया, जिसे दुबई के व्यापारिक हब का फायदा उठाकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दाऊद इब्राहिम की खतरनाक चाप तब अपने चरम पर पहुंच गई जब 1993 के बॉम्बे बॉम्बिंग्स हुए। ये संगठित धमाकों की कड़ी ने शहर को हिला कर रख दिया, जिसमें 250 से अधिक लोग मारे गए और 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए। ये हमला बाबरी मस्जिद की 1992 में तोड़-फोड़ के बाद हुए सांप्रदायिक हिंसा का बदला बताया गया। सबूतों ने ये दिखाया कि दाऊद ने इन धमाकों को प्लान किया, जो पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के साथ मिलकर किया गया था। एक आरोप जिसे उसने कभी नहीं माना, लेकिन इसने उस भारत का सबसे वांछित भगोड़ा बना दिया। बॉम्बे धमाकों ने सिर्फ दाऊद के अंडरवर्ल्ड के राजा होने की छवि को मजबूत किया, बल्कि उस एक ऐसे आतंक की प्रतीक भी बनाया जिसका प्रभाव देश की सीमाओं के पार है। फिल्मों और टीवी सीरीज को प्रेरित किया। कंपनी ऑर्डर डे जैसे फिल्मों ने उसकी किरदार को अलग अलग रूप में पेश किया, सच और कल्पना को मिलाकर एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण किया जो मोहक भी था और भयंकर भी। मीडिया में वो एक कठोर डॉन के रूप में प्रदर्शित होता है जो वफादारी ऑर्डर का आदेश देता है, और एक छलक योद्धा के रूप में जो अथॉरिटीज से एक कदम आगे रहता है। दाऊद इब्राहिम के पकड़ में आने के बावजूद अब तक उसका पकड़ में आना एक राज है। कई सालों तक भारत और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के प्रयास के बावजूद
उसका पकड़ न आना उसकी कहानी को और भी रहस्यात्मक बनाता है। उसकी सेहत और उपस्थिति के बारे में कयास जारी रहते हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने सर्जरीज करवाए हैं और उम्र के साथ कुछ बीमारियों का सामना किया है। यूएस ने यूज ग्लोबल टेररिस्ट के रूप में घोषित किया। उसकी संपत्ति को फ्रीज कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय दबाव को और भी बढ़ा दिया कि उस न्याय के कटघरे में लाया जाए। दाऊद इब्राहिम की कहानी उतनी ही जटिल है जितना कि वो व्यक्ति खुद। एक रैग्स टू रिचेस की कहानी जो ताकत, विश्वासघात और हिंसा में डूबी हुई है। उसकी शुरुआत मुंबई की गलियों से लेकर कराची की अफवाहित ऐश भरी जिंदगी तक। दाऊद की कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, बल्कि जीने, ढलने और ताकत के अंधेरे क्षेत्रों में जीत की कहानी है। यह 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 यह